एवरीवन, वेलकम बैक टू ममता रिमवाल ट्यूटोरियल। और गाइस, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 12 देखेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। ओके, देखो इसके अंदर हमें क्या है, एक तो सर्किट्स के बारे में देखना है, यानी कैसे हमारा कंप्लीट सर्किट जो होता है वो कंप्लीट हो पाता है, जिसकी वजह से कोई भी, जैसे ये बल्ब लगा हुआ है तो ये बल्ब जो होगा वो ग्लो कर पा रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है और हम कब यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कब कब करते हैं, जैसे कि अगर हमें कोई किसी भी पंप को चलाना है, यानी पंप चलाना है हमें, कोई भी जैसे वाटर को लिफ्ट करना है। ठीक है, वाटर को हमें लिफ्ट करने के लिए पंप की ज़रूरत है। कहाँ से, जैसे ग्राउंड लेवल से पानी हमें उठा के कहाँ लेके जाना है, रूफ टॉप तक हमें लेके जाना है। तो जो टैंक हमारा रूफ टॉप के ऊपर रखा है, हमें वहाँ तक ये पानी को पहुँचाना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जिससे ये जो पंप होगा वो काम कर सके। दूसरा क्या है, हमें लाइट करना है, यानी घर के अंदर हमने रोशनी करनी है तो हमें क्या चाहिए होगी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। या फिर रोड के ऊपर हमें रोशनी करनी है, या फिर ऑफिस के अंदर हमें और रोशनी करनी है, या फिर मार्केट के अंदर करनी है, कोई भी जगह पे, या फिर फैक्ट्री हो, कोई भी चीज़ हो, कहीं पे भी अगर हमें लाइट जलानी है तो उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि सनसेट के बाद भी अगर हमें लाइट चाहिए तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, और हम क्या कर सके, इस इलेक्ट्रिसिटी से हमें हेल्प क्या करती है, हम कॉन्टिन्यू रह सकते हैं अपने काम में, यानी कॉन्टिन्यू वर्किंग एट नाइट ऑल्सो हमारे लिए पॉसिबल है। ठीक है, वर्क जो हो सके, हम नाइट के अंदर भी हम काम कर सके, जिसके लिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रेजेंट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हमें ज़रूरत होती है जिससे लाइट मिल सके। अब इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, पावर स्टेशन से मिलती है। ठीक है, पावर स्टेशन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है लाइट को, और लाइट वो इलेक्ट्रिसिटी को, और इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास क्या, हमारे घरों में प्रोवाइड की जाती है उससे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अगर ना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, टॉर्च है, तो हम टॉर्च यूज़ कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, टॉर्च का काम क्या है, लाइट प्रोड्यूस करना, जिससे हमें चीज़ें दिखें, हम काम कर सके उसके अंदर। ठीक है, टॉर्च के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से लाइट निकलती है, वो होता है हमारा बल्ब प्रेजेंट होता है टॉर्च के अंदर, जो कि लाइट होता है, लाइट अप होता है, और जिसकी वजह से हमें क्या है, टॉर्च जो बल्ब होगा वो ग्लो होने की वजह से क्या होगा, लाइट निकलेगी उसमें से, और हमें बाकी चीज़ें उससे दिखनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, यानी अब ऐसा क्या होता है हमारे पास, ऐसा क्या होता है इस टॉर्च के अंदर जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी उसे चाहिए थी नॉर्मली जलने के लिए, वो इलेक्ट्रिसिटी उसको मिल रही है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है, कहाँ से मिल रही है, वो है इलेक्ट्रिक सेल से। कहाँ से मिल रही है, इलेक्ट्रिक सेल से। इलेक्ट्रिक सेल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे इलेक्ट्रिक सेल हम कौन सा, जैसे अलार्म वाली जो घड़ी होती है, अलार्म क्लॉक जो होती हैं, उनके अंदर हम जो सेल डालते हैं, या फिर हम जो रिस्ट वॉच के अंदर जो हम सेल डलवाते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, जैसे रेडियो के अंदर हम सेल डलवा रहे हैं, तो वो सारे के सारे सेल, जैसे कैमरा के अंदर हम अगर हमें चाहिए, या किसी और डिवाइस के अंदर भी हमें डलवाना है, तो ये जो सेल हम डलवाते हैं, ये कौन से होते हैं, इलेक्ट्रिकल सेल होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिकल सेल का मतलब क्या है, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है, इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। एक जो होगा वो ऊपर से ऐसा उठा हुआ हिस्सा होता है, ये क्या होती है, ये मेटल कैप लगी हुई होती है एक साइड पे। ठीक है, और दूसरी साइड पे आपको क्या दिखेगा, एक मेटल डिस्क दिखता है। ऐसा शेप होता है हमारा नॉर्मल एक सेल का। ठीक है, जो जहाँ पे मेटल कैप लगी हुई होती है, इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, यानी ये वाला टर्मिनल कौन सा है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। दूसरा हमारे जो मेटल डिस्क होती है, यहाँ पे कौन सा होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, अब देखो, अगर हम नॉर्मली देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हमेशा हर एक सेल के अंदर क्या होते हैं, दो टर्मिनल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दो टर्मिनल, एक हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, और एक हमारे पास क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस कर रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो प्रोड्यूस करता है ये किससे, जो भी केमिकल इसके अंदर स्टोर्ड होते हैं उनसे। तो केमिकल स्टोर्ड जो होंगे इनके अंदर, उससे ये इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। ठीक है, अगर ये केमिकल जो होगा वो ख़त्म हो जाए तो हमारे पास क्या होगा, बल्ब जो होगा वो
स्टॉप हो जाएगा, यानी अब ये आगे जाके प्रोड्यूस नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को स्टॉप कर देगा। अब आगे जाके ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल स्टोर था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब देखो इसको जलाना किसको है? बल्ब को जलाना होता है। ठीक है, मेन ये इलेक्ट्रिसिटी किसके पास जा रही है? बल्ब के पास जा रही है। और बल्ब अगर ग्लो कर रहा है तो हमारे पास लाइट जो होगी वो प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। अब बल्ब का शेप कैसा होता है? देखो हमारा जो बल्ब होता है ना वो नीचे से ऐसा होता है, ऐसा ऐसा सा स्ट्रक्चर देखोगे आप। एक यहाँ पे मोटा सा कुछ देखते हो, एक यहाँ पे देखते हो, और हमारे पास इसके अंदर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा नॉर्मल एक बल्ब है। ठीक है, ये बल्ब है। देखो इसके अंदर ये वाला हिस्सा क्या होता है? ये होता है फिलामेंट। उसका मेन इंपॉर्टेंट फिलामेंट है। फिलामेंट क्या होता है? एक थिन वायर होती है। ठीक है, क्या होती है? एक थिन वायर होती है जो कि लाइट हमें देती है। यही एक चीज़ होती है जो हमें लाइट प्रोवाइड करती है। ये ग्लो करेगी जिसकी वजह से लाइट हमें दिखेगी। ठीक है, एक ये क्या चीज़ है? यानी ये जो फिलामेंट होता है ये अटैच्ड होता है एक तो हमारे पास किससे? पॉजिटिव टर्मिनल से, और एक ये यहाँ पे जो अटैच्ड है ये क्या चीज़ है? ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये दो टर्मिनल से अटैच होता है, एक साइड से पॉजिटिव, एक साइड से नेगेटिव। और कभी भी ये जो टर्मिनल होते हैं ये एक दूसरे को टच नहीं करते। कभी भी टर्मिनल एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, हमेशा दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो सेम ऐसे ही यहाँ पे ये क्या है? ये क्या है? ये एक थिक वायर है। थिक वायर है। थिक वायर कौन सी है? यानी ये एक साइड से कनेक्टेड होगी पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरी साइड से कनेक्टेड होगी नेगेटिव टर्मिनल से। ऐसा हमारा एक नॉर्मल बल्ब होता है। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? यानी अब जो ये बल्ब है इसको ग्लो करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक सर्किट चाहिए। ठीक है, एक सर्किट चाहिए। सॉरी मैं फिर से लिख देती हूँ इसको। ये क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रिक सर्किट चाहिए। ठीक है, वो कैसे बनेगा? अब उसको बनाने के लिए हम कैसे बना सकते हैं? देखो हम उसे बना सकते हैं, इसको हम हटा रहे हैं। ये हमारे पास नॉर्मल एक बल्ब है और यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये हमारा जो सेल है वो प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो सेल होगा यानी इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है, यानी इससे ये क्या होगा? ये यहाँ पे अगर हम किसी वायर से इसको कनेक्ट कर दें और इस वाले को हम इधर से अगर हम कनेक्ट कर दें, इसका क्या है? सेल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना। अब हमारी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से? यहाँ से जा रही है। देखो मैं दूसरे कलर से इसको बताती हूँ जिससे क्लियर हो। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? हमारी यहाँ से जा रही है, इससे यहाँ गई, फिलामेंट से क्रॉस हुई, फिलामेंट से क्रॉस करके यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ, और फिर से हमारे सेल के अंदर। यानी हमारा ये क्या है? ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है, तो हमेशा अगर एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट अगर प्रेजेंट है, यानी एक कंप्लीट पाथ है, एक इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए अगर एक कंप्लीट पाथ प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे? एक इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास दो टर्मिनल होने चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, जैसे हमारे सेल के अंदर भी ये पॉजिटिव है और ये वाला हमारा टर्मिनल कैसा है? नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, हमेशा जो बल्ब होता है वो ग्लो सिर्फ और सिर्फ तभी करता है जब हमारा सर्किट करंट फ्लो करे, यानी प्रॉपर अगर हमारा करंट का अगर फ्लो प्रॉपर है तो तभी हमारा जो सर्किट होगा वो चलेगा। और सर्किट अगर पूरा जा रहा है, पूरा सही है, अगर हमारा फिलामेंट भी बिल्कुल ठीक है तो हमारे पास क्या बनेगा? जो बल्ब होगा वो क्या करेगा? ग्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, हमेशा करंट जो होता है उसकी एक डायरेक्शन होती है, तो करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा। तो करंट की जो भी डायरेक्शन अब भी जब भी ये पता हो, मतलब कभी एग्जाम में भी पूछी जाए तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है? फ्यूज्ड बल्ब भी होते हैं। ठीक है, जो जलते नहीं हैं, तो हम उसको फ्यूज्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक तो ग्लो करते नहीं है, इसलिए हमने उसको क्या कह दिया? फ्यूज है। प्रॉब्लम क्या आती है? मेन प्रॉब्लम होती है हमारी ये फिलामेंट। ये जो फिलामेंट होती है ना, अगर इसके अंदर कहीं पे ब्रेक आ जाए, यानी ये फिलामेंट टूट गया, तो टूटने की वजह से अब ये क्या है? ये अलग अलग हो गए। टूटने की वजह से हमारा सर्किट जो था वो क्या हुआ? कट गया, सर्किट यहाँ से खराब हो गया। और जैसे ही हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, यानी सर्किट हमारा अगर इनकम्प्लीट रह गया,
तो हमारा जो एरिया होगा या फिर बल्ब जो होगा वो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो फ्यूज्ड बल्ब का मतलब क्या होता है कि उसका जो ये फिलामेंट होता है ये बीच से टूट जाना, ये ख़राब हो जाना, ये टूट के अलग अलग हो गए, जिसकी वजह से जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, करंट जो होगा वो प्रॉपर फ्लो नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से जो बल्ब है अब वो ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है जो इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रिक स्विच क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं कि कब हमें ऑन करना है, कब हमें ऑफ करना है कोई भी चीज़ को। जैसे लाइट है, लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए हमारे पास एक स्विच होना चाहिए जिससे हम उसको कंट्रोल कर सकें। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मान लो आप ये सेल है, ये हमारे पास एक कार्डबोर्ड लिया था जिसके ऊपर दो हमने बोर्ड पिन लगा दी। ठीक है, ये दो बड़ी बड़ी से हमने बोर्ड पिन लगा रखे हैं इस पर, और ये हमारे पास बल्ब है हमारा, और बिल्कुल सही बल्ब है, इसमें फिलामेंट पूरा प्रॉपरली अटैच्ड है। और हमने क्या किया, एक साइड से ये अटैच हो गया, एक साइड से हमारा यहाँ पे ये हमने एक वायर ली जो कि एक टर्मिनल से इसको टच कर दिया, एक टर्मिनल से इसको टच कर दिया। ठीक है, यहाँ से भी हमारे पास ये, यानी हमारा सर्किट जो होगा बाकी तो पूरा है, ये बीच में यहाँ पे लैक है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक छोटी सी पिन ले ली। ठीक है, यानी जैसे सेफ्टी पिन होती है, सेफ्टी पिन हमने यहाँ ले ली। जब हमारे पास देखो, अभी क्लियरली देखो, ये हमारे पास क्या है, बोर्ड पिन है, बोर्ड पिन लगी हुई थी, यानी मेटल है, मेटल तो जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प करेगा, यानी ये तो आराम से भेज देगा। दूसरी हमने ली है सेफ्टी पिन, यानी सेफ्टी पिन भी हमारे पास क्या है, मेटल से बनी है, तो ये इजीली जो करंट होगा उसको फ्लो करने में हेल्प करेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मेन चीज़ है हमारा ये क्या चीज़ है, ये हमारा स्विच बना रहा है। यानी अगर हमारे पास ये नॉर्मल एक कार्डबोर्ड था, इसमें ये हमारे पास बोर्ड पिन लगी हुई है, अगर हमारे पास पिन जो है सेफ्टी पिन है वो ऐसे है, इससे दूर है, अटैच नहीं है, तो हमारे पास जो बल्ब होगा वो ग्लो नहीं करेगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास सर्किट जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कुछ सिस्टम हो जिससे ये जो पिन हो वो डायरेक्टली इसके साथ अटैच हो जाए, यहाँ पे इसके साथ टच हो जाए, अब क्या चांस होंगे, अब ये हमारा जो बल्ब होगा वो ग्लो करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा सर्किट, बाकी तो हमारा सर्किट सारा का सारा पूरा था, पूरा सर्किट है, बस हमारे यहीं पे रहा हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्विच कहते हैं। ठीक है, यानी हम इसको अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये दूर होगा तो मतलब हमारे पास क्या है, ऑफ है। अगर ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है यानी मतलब ऑन है, पूरा का पूरा सर्किट होगा तो हमारा पूरा प्रॉपर काम करेगा। ठीक है, तो स्विच क्या होता है, एक सिंपल डिवाइस होता है विच जो कि हेल्प क्या करता है, यानी देखो स्विच जो होता है वो क्या है, एक सिंपल सा डिवाइस है। ठीक है, जो कि जा तो उसको जो सर्किट होगा उसको ब्रेक कर देगा, ठीक है, या फिर उस सर्किट को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, जैसे ही ब्रेक करेगा वो चीज़ क्या होगी, ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो स्विच होता है वो काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है इलेक्ट्रिक जो कंडक्टर होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी किस किस के थ्रू जा सकती है उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या होते हैं, इंसुलेटर, यानी जिसके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो पास नहीं हो सकती है, उसको हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या है, देखो कंडक्टर, अगर हम इलेक्ट्रिक कंडक्टर की बात करें तो जो भी मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। ठीक है, जो आराम से अगर पास होने देगा अपने से तो उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टर है ये इसका। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या है, जैसे हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी भी क्या होती है, बहुत अच्छी कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो हमेशा बच के रहना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी ऐसे नहीं है कि तारों को आप सीधा का सीधा नेक्ड हाथ से ऐसे कैसे पकड़ लो, नहीं, आप नहीं पकड़ सकते, क्योंकि हमारी बॉडी होती है वो भी कंडक्टर होती है। और क्या होता है, जैसे मेटल्स होते हैं, मेटल हमारे पास क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या है, जो कि अलाउड नहीं करेंगे, डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट, बोथ यू कैन यूज, इलेक्ट्रिक करंट टू
टू पास थ्रू देम, ठीक है। उसके अगर अब पार नहीं जाने देंगे तो उनको हम क्या कह देंगे, ये इंसुलेटर हैं। जैसे कि इंसुलेटर से हमारे पास क्या बनते हैं, जैसे क्या है इंसुलेटर, क्या होता है, जैसे रबर है, रबर, प्लास्टिक, ये क्या है हमारे पास इंसुलेटर होते हैं। जैसे इनसे क्या बनते हैं, हमारे स्विच बनते हैं, स्विच होते हैं, स्विच बोर्ड क्या होते हैं, प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। क्यों, जिससे हमें शॉक ना लगे, शॉक प्रूफ रहे। शॉक प्रूफ क्यों है, क्योंकि प्लास्टिक है, प्लास्टिक जो होगा वो उसको पास नहीं होने देगा, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा। अब देखो कैसे पास नहीं होने देता, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। हमें कैसे पता चला, ये हमारे पास एक नॉर्मल हमारा एक सेल है, ठीक है, जो भी हम ये सेल मान लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारा एक बल्ब है और ये उसका फिलामेंट है और ये ऊपर का टंगस्टन की फिल्म है, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक चीज़ यहाँ से कंबाइन थी, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ये हमारे पास क्या है। अगर हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, जैसे हमने क्या रखी, एक की रखी, की क्या थी, मेटल की बनी हुई थी, तो हमारे पास ये बल्ब क्या होगा, ग्लो करना शुरू हो गया। यानी हमारे पास जो मेटल है, मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तभी उसने जाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब हम इसकी जगह यहाँ पे हम अपना ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, यानी हमने वुड रख लिया, मान लो ये हमने लकड़ी का कुछ हिस्सा रख दिया। अब क्या हुआ, लकड़ी के हिस्से ने इसको जो करंट था उसको पास नहीं होने दिया, नहीं होने की वजह से अब जो बल्ब होगा वो क्या है, ऑफ रहेगा, क्योंकि हमारा सर्किट जो होगा वो पूरा नहीं हुआ। सर्किट पूरा होता तभी हमारे पास जो बल्ब होगा वो ग्लो करेगा। तो ये क्या है, हमारे पास इंसुलेटर होते हैं, ऐसी चीज़ इंसुलेटर होती है। तो इंसुलेटर कौन से जैसे रबड़ है, प्लास्टिक है, वुड है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। इनसे हमारे पास क्या क्या बनते हैं, जैसे स्विचेस होते हैं वो बनते हैं, प्लग्स होते हैं वो बनते हैं, या सॉकेट्स जो बनने होते हैं, तो ये सारे के सारे इंसुलेटर से बनते हैं, जिससे हमें जो झटका है वो ना लगे। तो ठीक है गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही है। इस चैप्टर के अंदर बस यही कॉन्सेप्ट थे, इसके अलावा कोई अलग चीज़ नहीं है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।